अशोक वानखेड़े में सीधा आपका रुख करता हूं। एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल तो होते नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यहां एज दिखाई दे रहा है, बढ़त दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ा कोई एज है ऐसा नहीं है, लेकिन बढ़त जरूर दिखाई दे रही है। टारगेट न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में भी 102 और 96। देखिए अमित जी, कांग्रेस स्टार्टिंग से ही कांग्रेस लीड ले रही थी। ओपिनियन पोल भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं लीड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर ये बजरंग दल वाला मामला जो आया सामने, उसमें एक मुस्लिम पॉकेट में ज़रूर कांग्रेस को वहाँ बढ़त मिलेगी, उसमें जेडीएस कटेगा, उसमें ज़्यादा खोने के लिए बीजेपी को कुछ नहीं था। लेकिन बाकी जगह जो लोग हिंदू के नाम पे या बजरंग दल के नाम पे यूनाइट करने का प्रयास किया, एक नया टेम्पो बनाने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस यदि अड़ी रहती कि चलो हम बजरंग दल पे बैन ही लगाएंगे और जो आप कहते हो हम मान लेंगे, जो आप कहते हो जो आप कहते रहिएगा, लेकिन बाद में जो कांग्रेस ने थोड़ी बहुत लिपापोती करना शुरू कर दी कि हम गाँव में मंदिर भी बनाएंगे, हमारा बजरंग एक्सप्लेनेशन देने के मूड में जब पॉलिटिकल पार्टी आती है तो जो एक्सप्लेनेशन लेना शुरू कर देती है वो अपने पाले में उसको खेलती है और कई बार उसमें थोड़ा बहुत स्कोर कर जाती है। यदि ये कांटे की टक्कर होगी और कांग्रेस भी सबसे बढ़िया दल बन के सरकार नहीं बना पाई, ये कांग्रेस की मैनिफेस्टो के बाद हुई विफलता है। मैनिफेस्टो के पहले कांग्रेस क्लियर कट एज में दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि ये 120 पार करके अच्छा, ये अपने एक सवाल जो बात रामकृपाल जी ने बोला कि यहाँ पर कई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, क्योंकि 40 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अधिकतर राज्यों में होती है, लेकिन कर्नाटक में बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर हार जीत 2-3 हजार 4 हजार के बीच में हो जाती है और उसका नंबर 50 से भी ज्यादा है। ऐसे में आपको लगता है इट विल बी अ क्लोज कंटेस्ट एंड नंबर्स जो 13 को होंगे उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा हमें, या फिर इसी तरह के नंबर्स आएंगे? व्हाट इज योर एनालिसिस? बड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है थोड़ा बदलाव भी दिखाई देगा। मैं एकदम ऐसा बोलता नहीं कांटे की टक्कर है, लेकिन यदि कांग्रेस को अभी ज़्यादा सीट है और यदि वहाँ पे एक यूथ है करीब 32%, और जब हम गए तो हमने कई युवकों से बात की, उनको ना बजरंग दली से कोई मतलब है, ना उनको कुछ ही बात से मतलब है, उनको करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर, ये दो चीज़ें यदि ठीक हो जाए बेंगलोर कर्नाटक में, तो वो सोचते थे कि जो ये इसकी बात करेगा हम शायद उसका साथ देंगे। करप्शन से बहुत परेशान थे और लॉ एंड ऑर्डर से बहुत परेशान थे। That's the point, अशोक जी। अशोक मैं आपका रुख करूंगा। संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यदि स्विंग कर गया तो जी, संजय निरुपम मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। संजय जी, अभिनंदन है आपका। एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, एग्जैक्ट पोल तो नहीं है, लेकिन एक कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। टारगेट महापोल जो न्यूज 18 इंडिया का है उसमें कांग्रेस को लगभग 102, बीजेपी को 94-95 के इर्द गिर्द सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त सफलता मिलेगी इस चुनाव में, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं खुद वहां 20 दिनों तक कर्नाटक में था और खासकर बेंगलोर सिटी और उसके आसपास बहुत घूमा हूं, लोगों के बीच बहुत मैंने एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बहुत ही बदनाम सरकार थी। बोम्मई जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे वो एकदम से करप्ट इमेज के साथ चुनाव में उतरे थे। मोदी जी ने चुनाव की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन हमेशा जो राज्यों के चुनाव होते हैं वो राज्यों के मुद्दे पे होते हैं और कांग्रेस ने बहुत कामयाबी से जो बुनियादी मुद्दे थे, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा हो या फिर आपके महंगाई का मुद्दा हो, इन मुद्दों के ऊपर बहुत बढ़िया से फोकस किया और बड़ा आक्रामक हमारा चुनाव प्रचार था। हमारे पांचों नेताओं ने मुख्य तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, फिर राहुल जी, सोनिया जी, शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी, ये पांचों लोगों ने लगभग 30-30, 40-40 सभाएं ली, रोड शो किए और उनको बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था। राहुल जी का जो रोड शो था उसमें तो मतलब समझ लीजिए कि हजारों क्या लाखों के आसपास लोग निकल के आते थे, 50,000, 75,000, 80,000 लोग निकल के आते और स्वयं स्फूर्त निकल के आ रहे थे लोग। तो ये कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त जोश था और उस जोश का नतीजा आने वाले दिनों में जो निकलेगा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हक में होगा। जो 5 गारंटी हम लोग जब ओपिनियन पोल कार्यक्रमों के जी, उन गारंटी का भी एक बड़ा असर है। जी, निश्चित तौर पर जो 5 गारंटियां कांग्रेस ने दी उसका ग्रास रूट पे एक इंपैक्ट था और मैंने अपने विश्लेषण में चुनाव से पहले भी इस बात को बोला था। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें इस चुनाव के अंदर हमने देखी है। एक तो ओपिनियन पोल जब आ रहे थे तो कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन एग्जिट पोल आते आते और सेकंड ओपिनियन पोल आते आते कांग्रेस की बढ़त कम हुई। क्या आपको लगता नहीं है कि बजरंग दल वाले विषय ने एक बड़ा सेटबैक दिया है कांग्रेस पार्टी को?
और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में आप शब्द बोले गए, ऐसा मुझे नहीं लगता बजरंगबली वाला मुद्दा कोई इतना बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि सबसे पहले कर्नाटक में हनुमान जी को कोई बजरंगबली बोलता ही नहीं। वहां आंजनेय करके, आंजनेय टेम्पल बोला जाता है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जो अंजनी के पुत्र थे हनुमान जी। तो इस नाते बजरंगबली शब्द से बहुत ज्यादा लोग वाकिफ थे या उस नाम पे बहुत ज्यादा इमोटिव हो गए, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक दूसरी बात, बजरंग दल और बजरंगबली दो अलग अलग विषय हैं। इसको भी हम लोगों ने एक जब बीजेपी की तरफ से बड़ा एक ऑफेंसिव कैंपेन शुरू हुआ तो इसको हम लोगों ने स्पष्ट करने की कोशिश की कि बजरंग दल बजरंगबली नहीं हो सकते और बजरंगबली बजरंग दल नहीं हो सकते। तो बीजेपी ने जो हमेशा की तरह, खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो स्पिन करते हैं हमेशा किसी भी बात को लेकर के, उसको स्पिन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट, जैसे तटीय इलाकों में वो जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रांग है, वहां कम्युनल एजेंडा खूब तेजी से चलता है। वहां पर 19 सीटें, 19 में से 3 हमारे पास थे, 16 उनके पास थी। इस बार जो एक एग्जिट पोल आते हुए दिख रहा है कि उसमें 16 पर ही है, 16 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो, मतलब वो एजेंडा बहुत चला है। मेरा ऐसा नहीं माना। बेंगलुरु शहर में मोदी जी ने एक बड़ा रोड शो किया, 2 रोड शो किया, लेकिन उसमें वहां पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं। जी, हम उन नंबर्स पे भी आएंगे, लेकिन अशोक वानखेड़े कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर। जी अशोक, यू वांट टू से समथिंग टू संजय निरुपम जी क्विकली, देन आई विल गो टू जेडीएस। नहीं, ऐसा नहीं होता। बजरंगबली ये हनुमान जी के साथ जुड़ा जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वह कर्नाटक में अंजनियाँ कहते हैं तो वह बजरंग लोगों को पता नहीं। बजरंग दल है, बजरंग दल का वहाँ बहुत एक्टिविटी है, बजरंग दल बहुत स्ट्रांगली बोलता है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में बजरंग तो नहीं आता, हनुमान चालीसा कहते, बजरंगी चालीसा तो नहीं कहते, लेकिन हनुमान, बजरंगी, बजरंग और पवन सूत, केसरी नंदन, ये सब हनुमान जी के नाम है, लोग समझते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस इशू ने कांग्रेस को तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए मजबूर किया कि हम ये नहीं करते, हम वो कहना चाहते हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं। ये जब बोलना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को तो समझ लेना कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कन्फ्यूजन शुरू हो गया है। ये लूज बॉल दिया था। अब बीजेपी को ये कह के कि इन्होंने स्पिन किया, वो तो राजनीति है, वो तो करेंगे। जब लोगों ने इंदिरा गांधी को बोला इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा जी ने बोला बताओ मुझे हटाने की बात करते, मैं गरीबी हटाने की बात कर रही हूँ। तो गरीबी हटाओ का नारा देखिए, इंदिरा हटाओ का नारा उन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो वो भी उन्होंने परसेप्शन बनाया। तो मोदी जी भी परसेप्शन बनाते। राजनीति में थोड़ा लूज बॉल हो जाता है तो आपको तकलीफ होती है। नरेंद्र मोदी को साफ कहा, साफ कहने के बाद आपने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ यदि गलती किसी को बुरा लगा हो तो। 2 दिन बाद उनका बेटा नालायक कहता है, तो फिर लोग भी समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पास जो ओरिजिनल मुद्दे थे, जो 5 गारंटी स्कीम थी, उसी पे कांग्रेस पूरी तरह से रही। जी संजय निरुपम, शार्प रिप्लाई, लेकिन बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु साउथ में क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कांटे की टक्कर है कि नहीं ये तो 13 मई बताएगी। लेकिन इस समय कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, लेकिन बढ़त होती है एग्जिट पोल के मुताबिक। मैं फिर बोल रहा हूं, नतीजे 13 मई को आएंगे, एग्जैक्ट पोल वही होगा, लेकिन कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। सुधांशु त्रिवेदी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, क्या हिमाचल के बाद कर्नाटक भी हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, जो अभी आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये यद्यपि हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है, परंतु एक बात बहुत आप स्पष्ट रूप से देखिए कि जब 2-3 महीने पहले विषय शुरू हुआ था, चुनाव से 2-3 महीने पहले, तो इस प्रकार के ओपिनियन सर्वे आ रहे थे जैसे कांग्रेस बहुत क्लियर कट लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद उत्तरोत्तर जो चुनाव आगे बढ़ा तो पार्टी की सक्रियता, पार्टी की गतिविधि, प्रधानमंत्री जी का दौरा, केंद्रीय नेताओं के दौरे, उनकी लोकप्रियता, अब आप दिखा रहे हैं कि बहुत नजदीकी मामला है। मैं यह भी अनुरोध करूंगा आपके जो स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे कि यदि वह प्रतिशत मत का भी बता दें, क्योंकि स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है, उसमें यदि वो 1.5% जाता है दोनों तरफ तब तो फिर बात वही रहती, पर यदि किसी एक की तरफ 2%, 1% जाता है तो उसका क्या प्रोजेक्शन होता है। क्योंकि पिछली बार भी यदि आपको याद हो तो हमें 36% वोट मिले थे और हमारी सीटें आई थी अधिक, और कांग्रेस को 38% वोट मिले थे, उनकी सीटें आई थी कम। और ये भी मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि पिछला कर्नाटक का चुनाव या हाल में संपन्न हुए गुजरात या उत्तर प्रदेश के चुनावों में एग्जिट पोल्स ने जितना प्रोजेक्ट किया, एग्जैक्ट पोल में भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक सीटें मिली। तो हम यह बात मानते हैं। सुधांशु, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। सुधांशु,
मैं डिफरेंशिएट करूंगा आपसे इस बात के ऊपर, और उसका एक बड़ा कारण है। एक ट्रेंड बता देता है एग्जिट पोल। ट्रेंड के अंदर अधिकतर मैंने बाकी चैनल्स के भी एग्जिट पोल्स को प्ले किया, इट इज नॉट ओनली टारगेट महापोल, आई प्लेड ऑल द चैनल्स ऑल्सो जो कि जिनका एग्जिट पोल अवेलेबल है। कांग्रेस को एक एज दिखाई दे रहा है और ट्रेंड जो है वो एक क्लोज फाइट का ट्रेंड बन रहा है। इसमें मैं कोई इफ एंड बट नहीं करता, लेकिन ट्रेंड में कांग्रेस को बढ़त है। तो अगर ये कांग्रेस का ट्रेंड 102 से 108 पे चला जाता है देन, या 112 पे चले जाता है देन, ये जो अमीश जी आप कह रहे हैं, मैं भी आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं जी, मैं भी आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं कि 3-4 महीने पहले का जो ट्रेंड था उसमें भाजपा को बहुत पीछे दिखाया जा रहा था। अब ओपिनियन पोल्स में भी भाजपा को पीछे और कांग्रेस की क्लियर कट सरकार दिखाई जा रही थी। अब एग्जैक्ट पोल तक आते आते नजदीक हो गया, तो ट्रेंड यह है कि कांग्रेस बहुमत से थोड़ा पीछे और भाजपा काफी पीछे से काफी नजदीक तक आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मैं ये आशा करता हूं कि यह ट्रेंड उसी दिशा में आगे जाकर जब एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित होगा तो हम कांग्रेस से आगे जाके स्पष्ट बहुमत की दहलीज को पार कर चुके होंगे। जी, एक और बड़ा आंकड़ा आ रहा है, एक और बड़ा आंकड़ा आ रहा है और मैं वो बता दूं, वो बेंगलुरु साउथ का आंकड़ा है और जन की बात पोल का वो आंकड़ा है। हैदराबाद कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को 24 मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को 15 मिलती हुई दिख रही है। अब बेंगलुरु रीजन के अंदर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ये जन की बात का पोल है। 17 भारतीय जनता पार्टी को, 15 कांग्रेस को। कोस्टल कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को पिछली बार कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 4 और बीजेपी को 15 मिलती हुई दिख रही है। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा हो सकता है, यह मैं आपको बता दूं। 40% के इर्द गिर्द कांग्रेस का वोट शेयर, बीजेपी अराउंड 39%। 1% कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में हमेशा ऐसा नहीं होता। कर्नाटक में अधिकतर कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा आता है, लेकिन बीजेपी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है 110 सीटों के साथ। येदियुरप्पा फैक्टर कितना हावी होगा बीजेपी के ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। संजय निरुपम, इस बार कांग्रेस के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट था कि येदियुरप्पा सीएम कैंडिडेट नहीं थे, और सिद्धारमैया जो कि इक्वली पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े पॉपुलर नेता हैं वो वहां के, लेकिन इस बार येदियुरप्पा सामने नहीं थे। ये भी कांग्रेस के लिए प्लस फैक्टर है। हाँ, येदियुरप्पा जी को जितना मतलब खुल के काम करना चाहिए था उतना काम करते दिखे नहीं। येदियुरप्पा जी की नाराजगी कितनी थी वो तो बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके पूरे हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को इस पूरे कैंपेन में झोंक नहीं पाए हैं। येदियुरप्पा जी लिंगायत समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं और लिंगायत समाज का पूरा वोट पोलराइज करने वाले रहे, लेकिन मध्य कर्नाटका जहां से वो खुद आते हैं, शिमोगा वगैरह जो एरिया है, वहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकल गई और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। तो 3 इनके क्षेत्र हैं, एक तटीय इलाका इनका बड़ा स्ट्रांग एरिया है, फिर मध्य कर्नाटका और उसके बाद बेंगलुरु एरिया। तीनों जगह में से जहां तटीय इलाका है वहां पर बीजेपी आज ज्यादा दिख रही है। बाकी दोनों जगह हैं, खासकर जहां इनका प्रभाव है येदियुरप्पा जी का, वहां पर ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा रही है। अब बेलगांव वाला जो एरिया है, जिसको हम महाराष्ट्र कर्नाटका या मुंबई कर्नाटका कहते हैं, वो अब आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि उसको वहां पर क्या माहौल है। तो येदियुरप्पा जी कहीं ना कहीं बैक फुट पे थे या बैक सीट पे थे और मोदी जी ने पूरी कमान संभाल ली थी। बुम्बई खुद एक लिंगायत नेता है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो इतने बदनाम हो गए थे कि उनकी वजह से लिंगायत वोट शायद कंसोलिडेट नहीं हो पाया। तो तीसरी बात, हमारी तरफ से जो सिद्धारमैया और शिवकुमार और खड़गे जी, इन तीनों का जो प्रचार था, इन तीनों की के लिए जो एक इनकी तीनों की लोकप्रियता थी, उसका एक जबरदस्त असर दिख रहा था चुनाव प्रचार में और उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बड़ा जबरदस्त था। एक रिएक्शन ले लेते हैं। तरीके से 41 सभाएं ली जी, 41 सभाएं नहीं खड़गे जी। शिवकुमार भी एक बहुत एग्रेसिव तरीके के नेता हैं और बहुत अच्छे कांग्रेस के पास बैटरी ऑफ लीडर्स। सिद्धारमैया एक बहुत पॉपुलर है। नहीं, कांग्रेस के पास एक बैटरी ऑफ लीडर्स। सिद्धारमैया भी एक बहुत ही पॉपुलर नेता है। एक सवाल सुधांशु आपसे बनता है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास नहीं है। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र बहुत पॉपुलर नेता है वहां पर युवाओं के बीच में, उनको हेलीकॉप्टर बीजेपी ने दे रखा था बाकायदा प्रचार करने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है फर्स्ट इलेक्शन विदाउट येदियुरप्पा उसका एक नुकसान है, हो सकता है संभावित नुकसान सुधांशु? और कांग्रेस की जो कलेक्टिव लीडरशिप है, जो बीजेपी डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रही थी कि डीके और सिद्धारमैया में नहीं बन रही है, डीके और सिद्धारमैया में नहीं बन रही है, लेकिन कांग्रेस ने उसको थोड़ा मैनेज करा, पॉलिटिकली मैनेज करा या फिर इमोशनली मैनेज करा, दैट इज अप टू द कांग्रेस, बट दे मैनेज्ड इट।
टिल इलेक्शंस? देखिए, पहली बात मैं संजय निरुपम जी की बात से थोड़ा मतभेद रखूंगा। ग्रेटर